इमेजिन करो कि एक इंसान है जो कि मेडिटेट करता है, जर्नल भी करता है, वेट भी लिफ्ट कर रहा है, बट स्टिल वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है। मेरी बात को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं मेडिटेट भी करता हूँ, मैं जर्नल भी करता हूँ, मैं वेट लिफ्ट भी करता हूँ, बट स्टिल मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। सो द रीज़न इज़, हमारी लाइफ में एक ऐसी हैबिट होती है जो कि हमें लगता है नॉर्मल है, हमें लगता है कि ये सिंपल है, कुछ नहीं होता इससे, ना इससे उतना कुछ नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो एक ऐसी बैड हैबिट होती है जो हमारी लाइफ को साइलेंटली ख़त्म करती जा रही है, और हम उस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं। इवन तो हमें पता है वो हैबिट क्या है, बट स्टिल हमें लगता है कि नहीं, मैं बाकी सारी चीज़ें सही कर रहा हूँ, इस एक चीज़ की वजह से कुछ नहीं होता है। समझो इस चीज़ को, उसी एक चीज़ की वजह से सब कुछ हो रहा है। मेरी लाइफ में कुछ टाइम पहले मैं हर एक चीज़ करता था, हर एक चीज़ सही करता था, ठीक है, बट बोलना नहीं चाहिए, या मतलब ये चीज़ें बोलने से मेरे को थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है इसमें, क्योंकि आई थिंक कि मैं बहुत ख़तरनाक इंसान हूँ, बट स्टिल मास्टर वेट की आदत मुझे भी लगी थी और बहुत बुरे ढंग से लगी थी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं था कि क्विट नहीं करता था 90 डेज़ तक, क्विट करने के बाद दोबारा से स्टार्ट करता था। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी लत लगी है, मुझे बस रिग्रेट होता था उस चीज़ का, बट मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैं वेट लिफ्ट करता था, मेडिटेट करता था, अपने बिजनेस पे काम भी करता था, ठीक है, वेट लिफ्ट करता था, जर्नलिंग करता था, हर एक चीज़ जो कि एक ह्यूमन बीइंग करता है, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान करता है जो थोड़ा सा अपनी लाइफ में ग्रो भी कर रहा है। बट स्टिल मैं कंटेंट क्रिएट कर भी रहा था, बट स्टिल मैं उस हैबिट से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मैं उससे बाहर निकलता हूँ 3 महीने तक, फिर से मेरे को लत लगती थी। मेरे को पता था मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा हूँ, रीज़न है ये चीज़ें। और रीज़न क्या हो रहा है कि मैं ये चीज़ देखता हूँ, मेरा डोपामिन हिट हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि मैं अपने काम पे फोकस्ड नहीं रह पा रहा हूँ। मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं अच्छे से अपने काम पे फोकस नहीं हूँ, मैं कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे एफर्ट नहीं डाल पा रहा हूँ। मतलब मैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी चीज़ को नहीं लेके जा पा रहा हूँ। मैं शॉर्ट टर्म में तो अपना 100% देने का ट्राई भी कर रहा हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसी हैबिट थी मेरी लाइफ में, जिसको मैं मेनली, मेरे लिए वही थी पॉर्न। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये वीडियो को देखे ना मेरी जान पहचान वाला, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ, बिकॉज आपकी लाइफ में भी ऐसी हैबिट हो सकती है जो कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है। मेरी लाइफ में भी थी। ऐसा नहीं था मैं कभी इस चीज़ को करने के वो था, मतलब कि बहुत ज़्यादा इच्छुक था। ये चीज़ें दोस्तों के साथ रह के लगती है, किसी ने जैसे बताया होगा आपको बहुत ज़्यादा, मुझे तो पता भी नहीं इन चीज़ों के बारे में। जब इन्वायरमेंट ऐसा होता है ना हमारा ख़राब, तो उस चीज़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आपसे कितने अच्छे क्यों ना हो, लग जाती है फिर लत एक बार, और एडिक्शन जब लग जाती है तो बहुत बुरी होती है। इसलिए बोलते हैं इन्वायरमेंट इतना मैटर करता है, उतना कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो अपने इन्वायरमेंट को इतने वाइजली चूज़ करो, इतने वाइजली चूज़ करो, आपकी लाइफ डिपेंड करती है इस चीज़ पे। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एंड मेरी बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि आप अपनी लाइफ में से कितना अच्छा क्यों ना कर रहे हो, कोई ना कोई हैबिट आपकी लाइफ में ऐसी होगी जिसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप बैठो, उस चीज़ को ऑडिट करो, जर्नल करो, जितने पेज लिख सकते हैं लिखो, फाइंड आउट करो हैबिट क्या है। मेरे लिए वो थी, मेरे को ख़त्म करनी थी, तो मैंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कंसिस्टेंटली, ठीक है। और मेरे को, मैंने वो चीज़ कभी देखी ना, ना मैं अर्जेस आने देता हूँ कहीं से, ना मैं इन्वायरमेंट अपना डिज़ाइन करके रखता हूँ उस तरीके से कि मेरे को अर्जेस आए कहीं से कि मैं ऑन दी फॉर मास्टरबेट करूँ, नहीं। ठीक है, वो रिग्रेट के मोमेंट्स मेरे को हमेशा याद रहते हैं। मास्टरबेट करने के बाद जो मतलब मुझे रिग्रेट होता था, शायद ही किसी इंसान को इतना होता होगा, इतना ज़्यादा रिग्रेट होता था कि बस। अब मैं उसके बाद क्या करता था कि कहीं भी मतलब अपने आप को जो पेन देना हो मैं वो देता था, मास्टरबेट करता था। उसके बाद कम से कम बैग पे 10-10 kg वेट डाल के और पुशअप मारने लग जाता, तब तक 100 नहीं मारता बिना रुके हुए। हाथ उथ मेरे दर्द करने लग जाते थे, और मतलब काम नहीं कर पाता था मैं हाथों से, फिर इतना पेन देता था खुद को। या मतलब जैसे कि ठंड में नवंबर दिसंबर के टाइम पे मैं जाता था और ठंडे पानी से नहा के आता था, इतना गुस्सा आता था खुद पे मुझे। ठीक है, वो एक बैड हैबिट करने की वजह से अपनी लाइफ में मैंने बहुत ट्राई किए हैं चीज़ों को अचीव करने के, बट नहीं होता था, ना फोकस हो पाता था मे बी। और प्रॉब्लम क्या थी कि ना मतलब वो होता है ना कि हम 100% नहीं दे पा रहे अपना, हमें लग रहा है कि हम दे रहे हैं, बट हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं उस चीज़ में, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम डोपामिन इतना ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं, और इतना ज़्यादा कंज्यूम कर भी रहे हैं कि हमारी डिज़ायर ख़त्म हो चुकी है, हंगर ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन मैं वो वही बोलता हूँ हमेशा, डोपामिन डिटॉक्स, जो कि मैं
कम्प्लीटली मैंने अपनी लाइफ से डोपामिन को ख़त्म किया है। बहुत कम हद तक, एकदम इतना कम मात्रा में मैं कंज्यूम करता हूँ। मैं बहुत हद तक, मतलब कि इतना कम, हद से ज़्यादा। नो रील्स, नो शॉर्ट्स, नो कंटेंट, कुछ भी नहीं। बहुत कम हद तक, इतना कम कि मतलब कुछ भी मत बोलो। बहुत कम मैं डोपामिन कंज्यूम कर रहा हूँ। मेरा डोपामिन मेरे को रिलीज़ होता है बस काम करने से, हार्ड वर्क करने से। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, जिम और वॉकिंग, हार्ड वर्क, डीप वर्क, 2-3 घंटे का डीप वर्क, फिर रिकॉर्डिंग। बस यही चीज़ें मेरी लाइफ में हैं जो कि मेनली है। और मेरी जर्नलिंग, मेडिटेशन, स्लीप, इन चीज़ों से मुझे बहुत खुशी मिलती है, एंड दैट्स इट। ठीक है। हार्ड वर्किंग जो भी होता है, मतलब जिनसे मुझे पेन मिल रहा है, बस उन चीज़ों से मैं डोपामिन ले रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में की है, आपको वही चीज़ें, सेम चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मेनली स्क्रोलिंग की आदत हम हर एक इंसान को होती है। एक हिसाब से इस जनरेशन के हर एक इंसान को स्क्रोलिंग की आदत पड़ जाती है। क्योंकि मेरे सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि छोटे छोटे बच्चे, उन्हें बात करना नहीं आता बट वो फ़ोन चला रहे होते हैं, और उस फ़ोन को अगर गलती से किसी ने टच कर दिया इतना चिल्लाते हैं, जो कि जिनको महीना भर पैदा है, मतलब इतना ज़्यादा तो मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ जैसे, बट आपको समझना पड़ेगा कि जैसे 1 साल के बच्चे पे हो गए, उनके हाथ में फ़ोन होता है और वो इतना चिल्ला देते हैं जब उनके फ़ोन को भी टच करते हैं। समझ रहे हो? इस हद तक हमारी जनरेशन को इस चीज़ की लत लग गई है। ना तो यंग जनरेशन बचे हैं, ना बच्चे बचे हैं, ना बड़े बचे हैं, कोई नहीं बचे इस चीज़ से। और हार्ड वर्क करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। बस सोचते हैं कि सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, इसलिए नहीं मिल रही है बिकॉज आप डोपामिन को बहुत उल्टे तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत उल्टे तरीके से रिलीज़ करवा रहे हैं अपना डोपामिन, जो कि हमें हार्ड वर्क से रिलीज़ करवाना था, वो हम स्क्रोलिंग से कर रहे हैं, एफर्टलेस डोपामिन से कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। सारी चीज़ें आपकी बैड हैबिट्स हैं। वो मास्टरबेशन हो सकती है, वो स्क्रॉल करना हो सकती है, वो कोई भी बैड हैबिट हो सकती है। मेरे दिमाग में से 2 ही आ रहे हैं अभी, लेकिन बहुत सी होती हैं। ठीक है, या आप पीपल प्लीजिंग की हमारी एक हैबिट होती है जो कि ग्रोथ को ख़त्म करती है, ऑनेस्टी को ख़त्म करती है। बस हमें लोगों को खुश करना है, उसके लिए हम अपनी ऑनेस्टी को ख़त्म कर देते हैं कि हमें भाई काम है, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन हमसे ये नहीं बोला जाता है। हम चले देंगे अपने काम को छोड़ के, एंड दैट्स इट। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जो समझनी पड़ेगी, ऑडिट करो अपनी बुरी आदत को, खोज के निकालो जो भी है, उसको सॉल्व करने के लिए जो चीज़ करनी पड़ती है वो करो। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं है, हर एक चीज़ का सल्यूशन होता है। मैंने हर एक चीज़ का सल्यूशन ढूंढा है अपने लिए। मैंने सारी चीज़ें फ़ोन से बढ़ाई हैं, इंस्टा, यूट्यूब, क्रोम, गूगल, हर एक वीडियो में बोलता हूँ। बोर हो गए होंगे आप अगर मेरी कंटिन्यूस की वीडियोस देखी हैं कभी। ठीक है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। कुछ भी कंज्यूम मत करो अपनी लाइफ में। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो स्टिल, फिर भी ये चीज़ें कंज्यूम करना बंद कर दो। अपनी लाइफ को बोरियत से भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन चीज़ों से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको लगता है वहाँ पे कुछ सोशल कनेक्शन बनेंगे मेरे, या कुछ भी, आप जाके लोगों से बात करो फेस टू फेस। यहाँ पे नहीं, इंस्टा पे मत करो। ठीक है, इस चीज़ को बंद करो, कंज्यूम करना ख़त्म करो, एंड दैट्स इट। अपनी लाइफ में कुछ बिल्ड करना स्टार्ट करो, हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो, ट्रेन करना स्टार्ट कर दो, दौड़ना स्टार्ट करो, वॉकिंग पे जाना स्टार्ट करो, बुक्स उठा के बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। अपनी कैपेसिटी देखो कि एक बुक निपटा सकते हो पढ़ के, एक चैप्टर निपटा सकते हो, इतनी कैपेसिटी बची है या नहीं बची है। ठीक है, देखो अपना फोकस लेवल वापस लेके आओ, सारा जो आपने बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, दैट्स इट। दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। सारी चीज़ें आप डिलीट करो, आपकी इंस्टा स्क्रॉलिंग की भी आदत ख़त्म हो जाएगी, कंज्यूम करने की आदत भी ख़त्म हो जाएगी, और पॉर्न देखते हो तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, कुछ भी जो भी है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, दैट्स इट। और अभी ये बोल बोलना नीचे कि यूट्यूब क्रोम डिलीट नहीं होते हैं, सब चीज़ें डिलीट होती हैं। इतना नॉलेज आपको भी होगा। बेवकूफ़ों की तरह बातें मत करना कमेंट में। ठीक है, दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you, and just remember, you don't need a new life, you need a new self. See you in the next one.